गरीबो सादो रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहर शहर करिया करिया मातमी जुलूस रमादमा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। आज शाम करबला गामे शाह में एहतताम पजीर होगा, शाम गरीबान बरपा होगी। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद। रोहड़ी में तारीखी नो ढाल का जुलूस। रमादमा शुरका आज ज़ोहरैन के बाद शहदाए कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे। हुसैन रूह कायनात है, हुसैन फख्र मौजूदात है। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। जुलूसों के रास्तों और करीबी इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबर सवारी भी ममनू। यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार रुफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अब्दी जिद्दोजहद की अलामत बन चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, कहा ये दिन इमाम हुसैन की शहादत ने हमें सच्चाई, वफ़ा और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान अता की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूरा को तारीख़ इस्लाम का एक अहम और सबक आमोज़ दिन करार दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और जानिसारों के हमरा सच्चाई, अदल और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मरकजी जुलूस में आमद। मुंतज़मीन से इंतज़ामात और सिक्योरिटी के हवाले से मालूमात ली। सिंध हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का कहना है अमन व अमान और शहरियों की सहूलत अवलीन तरजीह है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम्स के जरिए जुलूस की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला ने मजीद कहा, लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोशिश है कि बाकी जानें बचाई जा सकें। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वाक़या करबला बातिल की मुखालिफत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का पैगाम, कहा सानिया करबला तारीख के नाअहल हुक्मरानों के जुल्म बर्बरियत पर मबनी एक वाक़या है। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हसन यज़ीदी जुल्म जबर के खिलाफ हक़ के अलंबरदार थे। वक्त का तकाजा है कि हम जुल्म लाक़ानूनियत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। मुक़द्दस महीने में मसले की हम आहंगी को बरकरार रखने की अशद ज़रूरत है। कराची लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए 30 से रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक और लाश निकाली गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 10 खवातीन, 15 मर्द और 2 बच्चे शामिल। एक बच्चे और खातून समेत 3 लाशें नाकाबिल शनाख्त। मलबे के पास मौजूद अफराद अपने प्यारों की खैरियत से मुतल्लिक फिक्रमंद और दुआ को। रेस्क्यू हुकाम का अमवात में इजाफे का खदशा। कराची लियारी में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया। मुतासरा इमारत को मिसमार करने का काम शुरू कर दिया गया। मुतासरा इमारत के मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल में आरसी रिहाइश फराहम की जा रही है। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कलरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। मुल्क के
के कई इलाकों में तूफानी बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल 1, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। 130 मिलीमीटर बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। कोहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से 2 साला बच्ची जान बहक। माँ और 2 बच्चे शदीद जख्मी। नाला लई में पानी की सतह 15 फुट तक बुलंद। बारिश से बिजली का निज़ाम भी दरहम भरम। अटक और गुर्दनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। गोजर खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादलों की धुआंधार एंट्री। पेशावर, चारसदा, लखी मरवत में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरगई में 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। बालाकोट में रावलपिंडी से आने वाला नौजवान नाले में बह गया। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जान बहक। किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में मूसलाधार बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करते। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये सब लोग क्यों इकट्ठे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी को ओहदे से हटाने जाने के सवाल पर बोले कि दरखास्त है अभी सियासत की बात ना करें और ना ही सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान दें। वज़ीर दाखिला का जवाब, कहा मुल्क भर में 9 मुहर्रम के 2763 जुलूस निकाले गए। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत से जंग अपने बलबूते पर लड़ी। तुर्की और चीन की सिफारती हिमायत हासिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को जंग में शिकस्त हुई और इसके दावे मट्टी में मिल गए। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमें दुनिया भर की हिमायत हासिल थी। भारतीय बयानात सिफारती शिकस्त का खुला सबूत है। हमें दिफाई साजो सामान तुर्की और चीन से खरीदने की आज़ादी हासिल है। भारत ने दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो दुनिया भर में हमारी हिमायत मजीद मजबूत होगी और फिर भारत को एक और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यौम अशूर पर सबीलों और लंगर का खसूसी एहतमाम। लाहौर में बिरयानी, नान, हलीम, चिकन कोरमा की देगों की तैयारियां। गली मोहल्लों और सड़कों पर मशरूबात और दूध की सबीलें। कराची में मुनफरिद सबील सबकी तवज्जो का मरकज़। कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद चाय पेश करने में मसरूफ़। अज़ादारों का कहना है लंगर हुसैनी ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए थे। इसराइल का जंगबंदी के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। हमास की शराइत मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। अमेरिका और कतर की तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत करेंगे। गजा में हमास और दीगर मुसल्लह ग्रुपों की फौजी ताकत खत्म किए बगैर जंगबंदी नहीं करेंगे। उधर फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का नई सियासी जमात का ऐलान। कहते हैं अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को इनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क को ज़या और करप्शन के जरिए दिवालिया करने वाले निज़ाम के खिलाफ नया रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम एक ऐसी हुकूमत के ख्वाह हैं जो आवाम के लिए काम करे, ना कि ताकतवर तबकात के मफादात के लिए। उधर अमेरिका में सर्वे के मुताबिक 40% अमेरिकी शहरी इलॉन मस्क के हामी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हलाकतों की तादाद इक्यावन हो गई। सैकड़ों अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से 850 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान और ऑलराउंडर शादाब खान के दाएं कंधे की कामयाब सर्जरी, मद्दाहों से दुआओं की अपील। एक पैगाम में कहा, अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। इम्कान है सर्जरी के बायस शादाब खान कम से कम 3 माह तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शेड्यूल सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।